देखिए, खालिद भाई बहुत दफ़ा स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम लोग भी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। ये मदर पार्टी है, ये एमक्यूएम है। माशाल्लाह आपने ख़वातीन का जलसा देखा होगा, दिमाग ठीक हो गया होगा काफ़ी लोगों का। तो यही पार्टी है, यही पतंग है, ब्रांड नेम इस पतंग, इसमें शहीदों का लहू शामिल है। कोई टटपूंजिया इसको इस तरह से गरक नहीं कर सकता, समझे। जहां तक आने का ताल्लुक है, खालिद भाई के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं, हमारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं। जो भी नाराज हो गया है, प्रेशर में है, चला गया है, आ जाए। आए हैं ना, वसीम भाई आए हैं, अपना सलीम ताजिक भाई आए हैं, ताहा भाई आए हैं, सगीर भाई आए हैं, और नीचे कारकुनान बहुत सारी बड़ी तादाद में आए हैं। पीआईबी से भी आए हैं और पीएसपी से भी आए हैं। तो हर एक की जमात है, ये मेरी अकेले की जमात नहीं है या खालिद भाई की जमात नहीं है। हम सब ने मिलके बनाई थी ये जमात, कुर्बानियां दी थी, यहाँ खड़ा किया लाके। आज मुश्किल में है, इस मुश्किल में यूनिटी से ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जिसको आना आए, दरवाजे खुले हैं। हाँ, जैसे हम सब काम कर रहे हैं जिम्मेदारी से, नेक नियति से, कारकुन की हैसियत से आ जाएं, उस तरह से काम करें। लीडर्स की ज़रूरत तो हमें है नहीं, हम खुद एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं। जी, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ये इस बात पे ना, इसका जवाब दे ही दूं मैं आज। 22 के बाद इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, वही बानी थे, उन्होंने बनाई थी ये जमात। ऐसा स्टेटमेंट दिया, 22 के बाद अलग हो गए। हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी जमात को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। हमारे लोग मिसिंग हैं, हमारे लोग जेलों में मुकदमे भुगत रहे हैं, हमारे लोगों की जो लिविंग है वो बहुत बुरे हाल में है, जो जुड़े हुए हैं इस जमात के साथ। हमने चोरियां डकैतियां नहीं की, नैब पे हमारा किसी आदमी का करप्शन का चार्ज नहीं है। हम जमहूरियत के लिए, अपने राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, करते रहेंगे। आज अगर शहीदों को कोई देख रहा है तो एमक्यूएम पाकिस्तान देख रही है। आज अगर जेलों में साथियों को कोई देख रहा है तो एमक्यूएम पाकिस्तान देख रही है। कोई भी इशू होता है तो कराची का शख्स इस जगह आता है, अपना मसला लेके, हल हो ना हो वो अलग बात है, मगर उसने ये दिमाग में है उसके कि यहाँ मसला हल हो सकता है। आज हम इसी जमात को लेके आगे चल रहे हैं, और वो वहां से बैठ के बाइकआउट किसको हेल्प कर रहे हैं, वो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। वो बाइकआउट का मशवरा देना तो बड़ा आसान है। हम अपनी कौम की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपनी शनाख्त की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपनी सर्वाइवल की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारे लड़के मारे जा रहे हैं, हमें आधा गिन दिया गया है, और वहां से आवाज आ रही है बाइकआउट। कराची आ जाओ ना, बाइकआउट फिर यहां आके करो। ग्राउंड पे तो हम देख रहे हैं सब कुछ, हम भुगत रहे हैं, केसेस हम पे हैं। 40 केसेस मुझ पे थे, मेरे सारे साथियों के ऊपर केसेस हैं, अदालतों में मुकदमे हम भुगत रहे हैं। लड़का जो दफन हो रहा है वो एमक्यूएम का है, उसके घर से बच्चा चला गया, बाइकआउट। समझ से बाहर है ये बात। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, आप बोल रहे हैं जिसको आना है पार्टी में वो कारकुन बनकर आ जाए। इत्तलात ये चल रही है कि जिनकी कल मुलाकात हुई हो उनमें से एमक्यूएम पाकिस्तान का मेयर का उम्मीदवार होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा अजीब सी सवाल है ये। अच्छा, एक मेरा सवाल है, नहीं, वो अजीब सा सवाल है, मेरे समझ में नहीं आया ये सवाल यार। वो भाई नॉमिनेशन हो चुकी हैं, जो इलेक्शन लड़ेंगे वो लड़ेंगे। हाँ, जिस तरह से आप अब्दुल वसीम का नाम ले रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, इलेक्शन कैंसिल होते हैं और आप सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगवाते हैं, तो क्या ऐसी कोई सूरत बन सकती है कि मुस्तफा कमाल आपकी पार्टी में शामिल होने के बाद जो है तो इतने आगे आगे की बातें सोच रहे हो आप लोग, हमने तो सोची नहीं ये वाली बातें। आप लोग आ जाओ ना, पार्टी में ही आ जाओ ना यार। हाँ, ये छोड़ो, आप ज्वाइन करो हम लोगों को यार, आ जाओ, फिर हम आपका दिमाग ठीक करते हैं। ओ भाई बात सुने, ये तो ऐसे सोचने पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कल को हो सकता है 20 सूबे बन जाए इस मुल्क में, ऐसा भी हो सकता है। सूबाई हुकूमत से भी पास हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट से भी पास हो जाए 2/3 मेजोरिटी। तो आप तो वो वाली बातें कर रहे हैं।
जिस शाख पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। बस उनका सामने इतना बताते हैं इसको मजीद बेहतर कर लेते हैं कि मुस्तफा कमाल या निज़ाम खानी आपने का कारकुन उनके आ जाए, अगर वो जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर या को-कन्वीनर बनते हैं इसको एक्सेप्ट करिए। यार ये तो आप फिर वही अजीब सा सवाल कर रहे हो यार, आपने घुमा फिरा के वही सवाल वहाँ। एज अ कारकुन इस पार्टी में जिसको आना है आ जाए। खालिद भाई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे, भाई आ जाएं, आ जाएं, आज का नहीं कह रहे हम, जिम्मेदारी बात की बात। सिर्फ मामला ये है कि कराची आप भी वही लेके आए हो, आ जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ पीपल्स पार्टी अपने जज्बे में बहुत शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया है और शदीद किस्म के इल्जाम का गालिब ये तक कह रही है आपके हमारे तो पीछे पड़ गए मुद्दों के चक्करों में, समझिएगा। अब आम तौर पर ये जा रहा है नीचे कि क्या कहते हैं ऐसे ही क्या पीपल्स पार्टी के पीछे पड़े हैं? उन्होंने तो जज्बों में बोल दिया ना कि ये मामला हैं, ये करप्शन और बहुत करप्ट। वो एक है ना, एक मुहावरा है, छन्नी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। समझ आई? नहीं आई, यही तो मसला है। सुने 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 सुने, जवाब ले लें इसका। जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना आप, सब जानते हैं जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तकरीरों में भी किया है, जिस तरफ इशारा है आपका, उसकी जमात को भी और उनके किरदार को भी सब जानते हैं, सब ने देखा हुआ है। वो साहब जब एमक्यूएम का वजूद भी नहीं था, 1981 में जहाज अगवा किया था मौसूफ ने, उससे बड़ा दहशतगर्द हो नहीं सकता। इस मुल्क का अगर कोई सबसे बड़ा दहशतगर्द है तो वो मसरूर एहसन है, जिसने इस मुल्क का जहाज अगवा किया था। ऐसा ही है, रिकॉर्ड पे है ये, हमारे मिलिट्री एजेंसियों के पास भी रिकॉर्ड में है और दूसरी सियासी एजेंसियों के पास भी रिकॉर्ड में है। उससे बड़ा दहशतगर्द हो नहीं सकता। हमें तो पता ही नहीं था होता क्या है टीटीपीटी, जब ये कारनामे अंजाम दिया करते थे। इस मुल्क का जहाज लेके गए थे, क्रिमिनल्स को रिलीज कराया था कोर्ट से, है ना ऐसा, जेलों से, कोर्ट से नहीं जेलों से, ऐसा ही है ना। तो अब वो अगर किसी पे इल्जाम लगाए कि वो, अच्छा मजे की बात ये, इस मौसूफ को 22 से पहले चू चू नहीं करता था, ये चू चू अब करने लग गया ये।